अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबह। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दीनी भाइयों, पर्दा नशी बहनों, आप सबको मुबारकबादी है। जलसे में तशरीफ लाए और मुबारकबादी इसलिए ऐसा जलसा बहुत कम आपको मिलता होगा। आप कह रहे होंगे यहाँ वहां जलसा होता ही रहता है, मैं जाता रहता हूं और जलसा सुनता रहता हूं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस वक्त आप जिस जलसे में शरीक हैं, ये जलसा अपनी नौइयत का बहुत ही मुनफरिद जलसा है, बहुत ही मुतबर्रक जलसा है, बहुत ही बाबरकत जलसा है और बहुत ही मकबूल जलसा है। हजरत मौलाना सिबगतुल्लाह साहब रहमानी मुजाहिरी, यूं तो उनकी इनायत मुसलसल होती है हमारे ऊपर कि इस मौके पर हर साल हम जैसे गुनहगार को मदऊ करते हैं और अपने जलसे में बुलाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये उनकी करामत ही कहिए, उनकी काबिश है कि इस वक्त आपके इस जलसे में एक ऐसा मुनफरिद, एक ऐसा मुखलिस इंसान मौजूद है जो आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा मखसूस और मकबूल शख्सियत आपके और हमारे इस जलसे में शरीक है
कि मैं ये कह सकता हूं अपनी जानकारी के मुताबिक कि पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में नहीं, बंगाल में नहीं, महाराष्ट्र यूपी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिहाज से मुनफरिद शख्सियत है वो। मुकर्रिर होने की हैसियत से, मुहर्रिर होने की हैसियत से, पीरी मुरीदी की हैसियत से, अब बड़े बड़े मजमा को अपनी दिलनशी तकरीर से हिला देने के एतबार से इस मजलिस के अंदर मौजूद है। मेरी मुराद है हजरत मौलाना उमरैन साहब दामत बरकातहुम, जो इतनी बड़ी शख्सियत को हमारे बिहार खासकर मुंगेर को हासिल है कि हजरत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप लोगों ने बारहा सुना होगा। उनके खलीफा हैं, उनके मजाज हैं। अभी आप तकरीर सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। फिर यह है कि मौलाना सिफ़तुल्लाह साहब ने अपनी ज़हानत और अपनी फरासत से आप सब लोगों को जमा किया। हम जैसे गुनाहगार को बुलाया और जामे रहमानी जैसा अजीम और बावकार और बड़ा मदरसा, वहां के शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती अजहर साहब दामत बरकातहुम को भी खत्म बुखारी के इख्तिताम के मौके पर यहां बुला लिया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, तफसील में जाए बगैर मैं आपके सामने एक हदीस पढ़ के अपनी बातों को इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। ये याद रखिए आप कि खत्म बुखारी शरीफ की तकरीब यह ऐसा मुबारक और मुतबर्रक मौका है कि बुजुर्गों का तजुर्बा है कि इस मौके पर अल्लाह ताला से इंसान जो भी अपनी जरूरियात के लिए इखलास के साथ दुआ करता है, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। हमारी दुआ है कि हम सब यहां हाजिर हैं और इसी मुनासबत से यहां हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारे आपके दिल की मुराद को पूरी फरमाए और जो दुआ हमारे और आपकी जुबान से निकले अल्लाह ताला उसे भी कबूल फरमाए। यूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उदुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा,
वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआन। आपने इरशाद फरमाया कि तुम सब अल्लाह से दुआ करो। क्या शर्त बताई कि अंतुम मोमिनून बिल इजाबा, इस यकीन के साथ दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएंगे। अब अल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन कल्बिन गाफिलिन लाहिन। और याद रखना कि अल्लाह ताला कल्बे गाफिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता है। दिल से दुआ कीजिए, इखलास के साथ दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी। और दुआओं की कबूलियत में मर्द की तखसीस नहीं, औरत की तखसीस नहीं, आलिम की तखसीस नहीं, जाहिल की तखसीस नहीं, मुकीम की तखसीस नहीं, मुसाफिर की तखसीस नहीं। बस होना ये चाहिए कि कल्बे गाफिल से दुआ नहीं हो। वांतुम मुकिनून बिल इजाबा, इस यकीन के साथ तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को हर हाल में कबूल ही फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, अब बिल्कुल इब्तिदाई जमाना है। इब्तिदाई जमाने पर रोशनी डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हर मुसलमान जानता है कि इब्तिदाई जमाने में इस्लाम को फरोग देने में, इस्लाम को मकबूल बनाने में, इस्लाम को तरक्की देने में क्या कुछ कठिनाई पेश आई। बिल्कुल इब्तिदाई जमाना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग इनफरादी तरीके पर, इज्तमाई तरीके पर मदीने में आते और आपके दस्ते मुकद्दस पर मुशर्रफ ब इस्लाम होते, इस्लाम को कबूल करते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, एक माह गैर इस्लाम से नाला होकर, परेशान होकर, बेजार होकर अपने 16 साल के बच्चे के साथ मदीना मुनव्वरा आ गई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम को कबूल कर लिया। आपने अपने साथियों को हुक्म दिया कि मां को तो औरतों में लगा दो और ये जो लड़का है 16 साल का, इसको अपने साथ रखो। लड़का साथ में था, मां अंदर चली गई, लेकिन अल्लाह का करना मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह का करना ऐसा हुआ
कि मदीने के अंदर एक बीमारी फैली, एक बीमारी फैल गई और बहुत सारे अफराद मौत के शिकार हुए, बहुत से लोगों की जान गई। आपको सुन के यह अफसोस होगा कि वो जो 16 साल का बच्चा था उस बीमारी में उसकी जान भी चली गई। वही एक बेटा और ये बेचारी मां अपने बेटे को लेकर इस्लाम कबूल करने के लिए आई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मां के दिल पर कितनी गहरी चोट पड़ी होगी। ऐसा हो गया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, लोग तो कफनाने दफनाने में सहाबे किराम लग गए, बच्चे को गुस्ल दिया गया और अब कपड़ा पहनाया गया। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को कहा कि देखो, ये वक्त तो बिल्कुल आखिरी वक्त है, अब इसकी मां को खबर दो और बुला के ले आओ, बेटे की जियारत करेगी। मां को बुला के लाया गया और कहा गया ये तुम्हारा बेटा बड़ा मर्ज का शिकार हुआ और इसका इंतकाल हो गया। बिजली गिरी मां के दिल के ऊपर। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो पांव के पास बैठ गई और पकड़ा पांव को। ये जो मैंने कहा कि दुआ करो, अल्लाह से दिल से दुआ करो, इखलास के साथ दुआ करो, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। मां ने पांव को पकड़ा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुखातब हुई, अय अल्लाह, मैंने अपने मजहब को छोड़ा, अय अल्लाह, मैंने दीन इस्लाम को कबूल किया, अय अल्लाह, मैंने अपने घर बार को छोड़ा और सबको छोड़ के मैं मदीना तुम्हारे दोस्त और आपके मुहिब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंची। अय अल्लाह, मेरे दुनिया भर के दुश्मन हैं, अय अल्लाह, मैं सबको छोड़ के यहाँ आई, अय अल्लाह, दुश्मन को मेरे ऊपर हंसने का मौका नहीं दीजिए, अय अल्लाह, दुश्मन को मेरे ऊपर ताना देने का मौका नहीं दीजिए, अय अल्लाह, आपने मेरे लाल को मुझसे छीन लिया है, मेरे बेटे को मौत आ गई है, अय अल्लाह, दुश्मनों को हंसने का मौका नहीं दीजिए, हमारे मजहब पर हंसेंगे, हमारे दीन पर हंसेंगे, अय अल्लाह, उन हमारे गैरों को, हमारे दुश्मनों को हंसने का मौका नहीं दीजिए, अय अल्लाह, हमारी पुकार को सुन लीजिए और हमारे बेटे को जिंदा कर दीजिए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस अंदाज से, इस दर्द से और इस इखलास के साथ मां ने दुआ को करना शुरू किया कि लोगों ने वहां पर खड़े हुए जितने सब लोगों ने देखा कि बेटे के पांव में हरकत हुई, हाथ में हरकत हुई, पूरे बदन के अंदर हरकत हुई और जो बेटा मुर्दा पड़ा हुआ था, मां की दुआ की वजह से वो मुर्दा बेटा उठ के बैठ गया। मेरे भाई और बुजुर्ग को देखा आपने, समझा आपने, ये होती है दुआ। और इसीलिए मैंने अर्ज किया आपसे, और खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदुल्लाह, कि तुम सब अल्लाह से दुआ करो, वहां तुम बिल इजाबा, इस तरह दुआ करो अल्लाह से कि तुमको यकीन हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुआ को कबूल फरमाएंगे। अबालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, और याद रखो और जान लो मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला कल्ब गाफिल की दुआ कबूल करते हैं। तफसील का मौका नहीं मेरे भाइयों और बुजुर्गों,
इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।